माँ मैं बाहर खेलने जाऊँ? ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी वापस आना। हाँ माँ, जल्दी आ जाऊंगी। अरे बाहर से याद आया, पापा मैंने आपसे 1 सप्ताह पहले मेरे जन्मदिन के लिए नए कपड़े लाने को बोले थे, क्या आपने वे लाए? नहीं बेटा, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारे जन्मदिन से पहले तुम्हें तुम्हारे पसंदीदा कपड़े लाकर दूंगा। पापा मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रही थी, आपको मेरे लिए कपड़े लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है 2 साल पहले आपने मेरे जन्मदिन के लिए जो कपड़े लिए थे, इस जन्मदिन पर भी मैं वही पहन लूंगी। मुझे वैसे भी वो बहुत पसंद है। ये सुनकर रामू का दिल उदास हो गया, लेकिन उसने ये मुन्नी को पता लगने नहीं दिया। ठीक है पापा, मैं बाहर खेलने जाती हूँ। ये कहकर मुन्नी वहाँ से चली गई। सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है। मेरे गहने बेचकर तो हमने कैसे कैसे गुजारा कर लिया, लेकिन अब तो वो भी नहीं बचे। जिन जिन से उधार लिया था वे सब अब अपना उधार मांग रहे हैं। रामू मुन्नी की बात से चिंतित था कि अब वे अपनी पत्नी की बातों से भी चिंतित हो गया। कमला, आजकल दुकान पर लोगों का आना बिल्कुल बंद हो गया है। जो भी आता है बस अपना उधार वापस लेने की बातें करता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। मुझसे मुन्नी ने अपने जन्मदिन के लिए नए कपड़े मंगवाए थे, लेकिन मेरे पास तो उसे कुछ देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस भगवान पर विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। मैं सच बोलूं ना कमला, अब तो मेरा भगवान से एकदम विश्वास उठ गया है। उसे पता है मैं इतने कष्ट से झूंझ रहा हूँ, लेकिन कौन कहे कि इस गरीब की वो मदद करे। खैर, मैं दुकान जाता हूँ। सुनिए, मैंने आपकी पोटली में एक रोटी रख दी है, ध्यान से उसे लेते जाइएगा। लेकिन तुमने तो अभी कहा कि राशन समाप्त हो चुका है, तो तुमने ये रोटी कैसे बना ली? कल रात मैंने अपनी थाली में से एक रोटी बचा कर रखी थी आपके लिए, ताकि आप भूखे पेट न रहे। ये सुनकर रामू अंदर ही अंदर रोए जा रहा था। पोटली लेकर रामू बाहर आता है, लेकिन वह दुकान जाने के बदले जंगल की ओर जाता है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे क्षमा कर देना कमला और मुन्नी, न मैं अच्छा पति बन पाया, न अच्छा पिता। लगता है लोगों के पैसे चुकाने के लिए मुझे अपना घर ही बेचना पड़ेगा। रामू को घर बेचने से लेकर आत्महत्या तक के ख्याल आ रहे थे। अरे, ये जमीन पर कौन बैठा है? अरे दादी माँ, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अब क्या बताऊं बेटा, 3 दिन हो चुके हैं और मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया। लगता है भूख के मारे जान निकल जाएगी। सोचा जंगल में कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, लेकिन कब से ढूंढ रही हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे दादी, अब चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक सूखी रोटी पड़ी हुई है, आप वह खा लीजिए। मुझे क्षमा करें दादी, मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ। अरे बेटा, अगर मैं तुम्हारी रोटी खा लूंगी तो तुम क्या खाओगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये लीजिए रोटी और खाइए। शुक्रिया बेटा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर रामू आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें आने लगती है। ये तो बाघ की आवाज है। रामू पास जाकर देखता है कि एक शेर ने एक गाय को घेरा हुआ होता है। ये क्या? मुझे कैसे भी उस गाय को बचाना होगा, लेकिन अगर मैं सामने से उस शेर के पास जाऊंगा तो मैं भी उसका भोजन बन जाऊंगा। अरे हाँ, एक काम करता हूँ। रामू आसपास के थोड़े बड़े पत्थर लेकर अपनी पोटली उसे भर देता है और पेड़ पर चढ़ता है। रामू अपनी पोटली में से एक पत्थर शेर को मारता है। शेर का ध्यान रामू पर आ जाता है। शेर का ध्यान रामू पर होते ही गाय वहाँ से कोसों दूर भाग जाती है। अब राम पत्थर और लकड़ी की मदद से आग लगाकर शेर को डराता है और शेर धुम दबाकर भाग जाता है। आज तो बाल बाल बचे। रामू आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक आदमी भूमि पर लेटा दिखता है। पास जाने पर रामू को पता चलता है कि यह कोई आम आदमी नहीं, ये तो उनके राजा है। राजा जी, ओ राजा जी, सुनिए राजा जी। लगता है ये बेहोश हो गए हैं। रामू कुछ सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर सोने के सिक्कों पर पड़ती है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना, यह जरूर राजा के सोने के सिक्के होंगे। बिना सोने के सिक्कों की परवाह किए रामू राजा को उठाने में लग जाता है। मैं कहाँ हूँ
और तुम कौन हो? राजा जी, मैं तो जंगल से गुजर रहा था, मैंने आपको यहाँ बेहोश पाया और मैं ही आपको जगाया। और मेरी सोने से भरी पोटली कहाँ है? महाराज, जमीन पर बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े हुए हैं, जरूर यह आपके ही होंगे। तभी झाड़ियां में से राजा का एक सेनापति निकलता है और कहता, महाराज, इसने एक भी सिक्के नहीं चुराए। आज हमारे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि आज के दिन जंगल में मुझे ये 3 परीक्षाएं लेनी है। पहली परीक्षा, अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाना। दूसरी परीक्षा, कष्टपूर्ण आदमी की मदद करना। तीसरी परीक्षा, लालच न करना और ईमानदार रहना। तुमने सबसे पहले अपनी जान की परवाह न करते हुए गाय को बचाया, उसके बाद अपने हिस्से का खाना बूढ़ी दादी को दे दिया, और तीसरा, इतना अच्छा मौका होने के बावजूद तुमने एक भी सोने का सिक्का नहीं उठाया। भगवान ने मुझे मेरे सपने में कहा, जो इंसान इन तीनों परीक्षाओं को पार कर लेता है, उसे इंसान को मैं राज्य सम्मान दूं और बहुत सारा हीरे जावरा दूं, ताकि उसे कभी भी आर्थिक समस्या ना झेलनी पड़े। यह तो भगवान के उपहार हुए। तुम जैसे लोगों की जरूरत हमें हमारे महल में है। अब मैं अपनी ओर से तुम्हें अपने महल का मंत्री घोषित करता हूँ। ये सब सुनकर रामू को उसके और उसके पत्नी के बीच की बात याद आ गई। मैं सच बोलूं ना कमला, अब तो मेरा भगवान से एकदम विश्वास उठ गया है। सुनिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। कमला, तुम सच कहती थी, हमें बस ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए और सब ठीक हो जाता है। अरे राम, इतनी धूप में तुम खेत में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा अपने खेतों में हल चला रहा था, अभी विश्राम करने बैठा हूँ। तुझे तो पहले ही बोला था कि लोन पर ही सही, लेकिन ट्रैक्टर ले ले। देख, रवि ने भी यही किया। हमारा खेत का काम तो 3 दिन पहले ही खत्म हो गया और तू अपने बूढ़े बैल को लेकर अब भी कड़ी धूप में काम कर रहा है। मुझे मेरा विश्राम बहुत प्यारा है, कम कमाऊंगा पर चैन से जी लूंगा। राम एक बहुत ही गरीब मगर मेहनती किसान था, जिसे अपनी बैल बिसराम से बहुत प्यार था। बिसराम उसके लिए बस एक बैल नहीं, उसका अपना बच्चा था। जाओ मेरे बच्चे बिसराम, जाओ जाकर आराम कर लो। आज तो हमने सच में बहुत काम किया। आ गए आप। अरे, आप तो बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? अरे नहीं, आज श्यामलाल आया था और बोल रहा था ट्रैक्टर ले लो। मैंने भी बोल दिया कि बिसराम मेरे बच्चे जैसा है, मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। देखिए, उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। हमें सच में एक ट्रैक्टर ले लेना चाहिए। आप रोज सुबह से लेके शाम तक खेत में काम करते हो, आपके हाथ पूरे छाले से भर चुके हैं। तभी अचानक राम की पत्नी खांसने लगती है। अरे तुम्हें ये क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, थोड़ा काढ़ा पीकर मैं ठीक हो जाऊंगी। चलो ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए खाना निकाल दो। लेकिन देखो, अगर खांसी बढ़ जाए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ जाऊंगा। अरे इतने फालतू पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, हम खाना खाते हैं। अजीब आदमी है ये राम। हमारे पास बड़े बड़े खेत, ट्रैक्टर, परिवार सब कुछ है, पर ये छोटे से बैल और जमीन में ही खुश रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपका उसको लोन देकर उसका घर और जमीन लेने का विचार ही रह जाएगा। तू चिंता मत कर, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि मुझसे उधार लेने के अलावा इसके पास और कोई चारा ही नहीं बचेगा। आधी रात होते ही श्यामलाल और मुन्ना दोनों राम की बैल के पास पहुंच जाते हैं। इसे प्यार से लेके जाना पड़ेगा। श्यामलाल और मुन्ना दोनों राम की बैल चुरा लेते हैं। अगले दिन राम की बीवी को एक बहुत तेज चीख सुनाई पड़ती है। मेरा विश्राम कहाँ चला गया? सुनिए सुनीता काकी, क्या आपने मेरे विश्राम को कहीं देखा है? कहीं वो आपके घर या खेत में तो नहीं आ गया? नहीं तो मेरे घर से तो मैं अभी अभी झाड़ू लगाने निकली बाहर, और मेरे खेत में तो मेरा बेटा ट्रैक्टर से काम कर रहा है। ठीक है काकी। राम दूसरे घर जाता है और उनसे पूछता है, नहीं तो मैंने तुम्हारे बिसराम को नहीं देखा। भगवान करे तुझे तेरा बिसराम मिल जाए। राम हताश होकर अपने घर लौट आता है। कुछ पता चला क्या आपको? नहीं, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं मेरा विश्राम किस हालत में होगा। उसके बिना तो आपका खेत का भी कोई काम नहीं हो पाएगा। अब आप क्या करेंगे? मैं वापस जा रहा हूँ विश्राम को ढूंढने। राम के ये कहते ही उसके घर में श्यामलाल और मुन्ना आ जाते हैं।
अरे राम, हमें खबर मिली है कि तुम्हारा बैल तुम्हारा घर छोड़कर भाग गया है। अब तेरे खेत का काम कैसे होगा? बहन जी, देखिए, राम तो कुछ बोल नहीं रहा। आप ही समझिए। अब आपकी वो पुरानी बैल को भूल जाइए और अब तो ट्रैक्टर के ही लीजिए कि मैं आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट पे लोन दे दूंगा। आप पैसों की चिंता ना करें। श्यामलाल ठीक ही तो कह रहे हैं। अब तो बैल भी नहीं बची। अब तो हमें ट्रैक्टर लेना चाहिए। क्या कहते हो? ठीक है, जो भी माल मेरे पास अभी पड़ा हुआ है मैं उसे मंडी बेच कर आता हूँ ताकि तुम्हारी दवाई ले सकूं और थोड़ा ट्रैक्टर के लिए भी मिल जाएंगे। ये हुई ना बात राम, मैं तुम्हारे लिए एक बैलगाड़ी लेके आता हूँ। राम, श्यामलाल और मुन्ना मंडी के लिए निकलते हैं। राम, श्यामलाल और मुन्ना मंडी पहुंचते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे गुंडे पहुंच जाते हैं। चलो सब के सब जल्दी जल्दी मंडी में जो भी लाया है सब मेरी गाड़ी में रखो। तभी वहाँ विश्राम आ जाता है। अरे विश्राम, ये तो मेरा विश्राम है। विश्राम एक एक करके सभी गुंडों को अपनी सिंग मार मार कर बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और सारे गुंडों को दबोच लेती है। राम अपनी विश्राम के पास आता है और बहुत खुश और गर्व से बोलता है, आज मेरे विश्राम ने साबित कर दिया कि वो एक बहुत बुद्धिमान बैल है। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं तुम्हें ट्रैक्टर से क्यों नहीं बदलता। श्यामलाल और मुन्ना को अपने किए का बहुत पछतावा होता है कि कहां आज वो गुंडों से ठगे जाते, लेकिन विश्राम ने उन्हें ही नहीं सबको ठगने से बचा लिया। हमें माफ कर दो राम, तुम्हारा बैल हमने ही कल रात चुराया था। ये सुनकर तो मानो राम के पर से जमीन की घसक गई हो। श्यामलाल और मुन्ना को बैल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया जाता है और राम अपनी विश्राम के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।